जी स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS Ramar 2.0 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज 7वीं चरण शिक्षक बहाली के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आखिर जिला वाइज कितनी सीटें किन किन जिला में साथी प्रदान किया गया है 1 to 5 और 6 to 8 बहाली को लेकर के। ऐसे में साथी प्रत्येक जिला की बात करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात की आखिर किन जिला में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 110% आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, इसके ऊपर साथ ही बात करेंगे। साथ में साथ ही सबसे बड़ी बात कि 60-40 के नियम के आधार पर मेधा सूची का जो निर्माण होगा, इस मेधा सूची में किन अभ्यर्थियों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिनका मेधा अंक कम है या जिनका औसत है या जिनका ज्यादा है। तो आइए साथी बात करते हैं इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ। इससे पहले साथी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की गणना के संबंध में प्रतिवेदन सौंपा गया था। मतलब साफ है, मूल कोटि यानी साथी जो सामान्य कोटि होता है, यानी कह ले 1 to 5 के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो उसी को साथी मूल कोटि कहा जाता है। साथ में स्नातक कोटि यानी 6 to 8 के शिक्षक, तो साथी कहीं ना कहीं 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक साथियों के लिए हम बात करने वाले हैं। ऐसे में साथी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अररिया जिला में टोटल अगर सीटों की संख्या अगर बात कर ले तो अररिया में 2179 सीट है, यानी 2179। वहीं पर अरवल की बात कर ले 399 सीट है। उसके बाद साथ ही औरंगाबाद की बात कर ले 6517 सीट है और बांका में 1621 सीट है। बेगूसराय की बात कर ले 7669 सीट है, यानी अच्छी खासी सीटें साथ ही यहाँ पर दर्शाई जा रही। थोड़ा सा अरवल में कम है 399, इसके अलावा सभी में लगभग जो है अच्छी सीटें दिखाई जा रही है। ऐसे में साथ ही भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 1866 सीटें हैं। इसके बाद भोजपुर की बात कर ले, भोजपुर में 1843 सीटें हैं। बक्सर में आपका 1279 सीटें हैं। दरभंगा की बात कर ले तो 5962, यानी लगभग में 6000 के अराउंड फिगर में सीटें हैं। पूर्वी चंपारण में आपका 2413 सीटें हैं। गया की बात कर ले तो 4538 सीटें हैं। वहीं पर गोपालगंज की बात कर ले तो 502 सीटें हैं। जी हाँ साथी, गोपालगंज में सीटों की संख्या थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाया जा रहा है। वहीं पर साथी बात कर ले हम लोग जमुई की, तो साथी जमुई में 3598 सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें यहाँ पर भी है। जहानाबाद की बात कर ले 554 सीटें हैं। कैमूर की बात कर ले 2377 सीटें हैं। उसके बाद कटिहार की बात कर ले, कटिहार में 40,053 यानी 4053 सीटें हैं। खगड़िया की बात कर ले 3488 सीटें हैं। किशनगंज की बात कर ले 4052 सीटें हैं। लखीसराय की बात कर ले 274 सीटें, यानी साथ ही कहीं ना कहीं लखीसराय में भी सीटों की संख्या कम है। इसके अलावा लखीसराय के बाद मधेपुरा की अगर बात कर ले, मधेपुरा में 2117 सीटें हैं। मुंगेर की बात कर ले तो आपको इसमें 9155 सीटें हैं। जी हाँ साथी, मधुबनी में 9155 सीटें हैं और वहीं पर मुंगेर में 1448 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें साथी यहाँ पर आपको जो है मधुबनी में दिखाया गया है 9155। इन्हीं सीटों पर 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा। अब साथी बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में 3987, मतलब 4000 के अराउंड फिगर में सीटें हैं। नालंदा की बात कर, यहाँ पर नालंदा में 4907, यानी 5000 के अप्रॉक्सीमेट सीटें हैं। इसके बाद नवादा की बात कर ले तो नवादा में आपको 3535 सीटें हैं। पटना की बात कर ले 2679 है और साथ ही पूर्णिया में 8879 सीटें हैं। कुल मिलाकर साथ ही पूर्णिया में भी 9000 के अराउंड फिगर में सीटें हैं। तो अच्छी खासी सीटें जो है साथ ही सभी जिला में प्रोवाइड किया गया है। शेष जिला को लेकर के बात करते हैं, उसके बाद साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितना मेधांक अगर आपका बनेगा तो आपका सिलेक्शन होना तय है और कहाँ से आपको आवेदन करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथ ही बात करते हैं हम लोग जो है शेष जिलों का, तो रोहतास की बात कर ले तो 3170 सीटें हैं। समस्तीपुर में आपका 8997 सीटें हैं, मतलब 9000 सीटें हैं। सारण की बात कर ले 4245 सीटें हैं। शेखपुरा की बात कर ले 1512 सीटें हैं। सहरसा की बात कर ले 3263 सीटें हैं। शिवहर की बात कर ले 1520 सीटें हैं। वहीं पर साथ ही सीतामढ़ी का 1254 है। उसके बाद सिवान की बात कर ले 3553 है और सुपौल में 4248, यानी 4285 सीटें हैं। वैशाली में बात कर ले 1656 सीटें हैं और पश्चिम चंपारण में 3704 सीटें हैं। तो कुल सीटों की संख्या अगर बात कर ले साथी तो 1,29,048 सीटें जो है टोटल आपका 1 to 8 के लिए है।
अब साथ ही 1,29,048 सीटों पर जो है नियोजन होनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इन सारे पदों को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों में संदेहात्मक प्रश्न है, क्या इन सारे पदों पर सिर्फ 1 to 5 की होगी या 6 to 8 की होगी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, इन सारे पदों पर 1 to 5 और 6 to 8 का कुल पदों की संख्या इतनी है और लगभग मान लीजिए इतना पद आप लोग का 7वां चरण में देखने को मिल भी सकता है। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर किन इलाकों से आवेदन करें जिनका मेधांक कम आ रहा है, उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथ ही में आपको बता दूं, आपको पता है बिहार खास करके जो है वर्तमान समय में कुछ ऐसे क्षेत्र है जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है या जो आपदा ग्रसित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आवेदन करना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका मेधांक अच्छा है वो अच्छे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं या अच्छे जगह अप्लाई करते हैं जहां पर उनको सिलेक्शन होने की चांसेस होती है। लेकिन साथ ही जिनका मेधांक कम है उन सभी अभ्यर्थी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग बैक एरिया जाएं, पिछड़े एरिया जाएं, जहां पर जो है मेधांक अगर आपका कम भी है तो आपका सिलेक्शन 110% होने की संभावना रहेगी। लेकिन जिनका मेधांक अगर औसत है तो आप लोग पिछड़े एरिया में भी और जहां पर समान स्थिति है उस जिले में भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिनका मेधांक सबसे अच्छा है तो उनको घबराने की बात नहीं है, वो कहीं भी आवेदन करेंगे तो बिल्कुल फाइट में रहेंगे और उनका सिलेक्शन होगा ही। तो कहीं ना कहीं साथ ही मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका मेधांक कम है उनको ध्यान रखने की अब जरूरत है कि आप लोग को बैक एरिया जैसे मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, ठीक है ना, सुपौल, इन सब जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं जहां पर आपकी संभावनाएं बिल्कुल रहेगी आपका सिलेक्शन होने का। तो साथ ही कहीं ना कहीं जो है अब मेधांक की बात कर लेते हैं कि जिनका मेधांक अगर 60 से कम है तो बिल्कुल समझिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम दिखाई जा रहा है। 60 से कम वाले को पिछड़े जो एरिया है या कह ले तो जहाँ पर आपको बाढ़ ग्रसित क्षेत्र लग रहा है या जहाँ पर आपदा ग्रसित क्षेत्र है या जहाँ पर कह सकते हैं पिछड़ा क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में आप आवेदन करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। औसत वाले सभी जिले में लगभग हाई जोन 2-4 जिलों को छोड़ करके अन्य सभी जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे पटना को छोड़ करके, मुजफ्फरपुर को छोड़ करके, इन सभी जिलों, भागलपुर को छोड़ करके, इन सभी जिलों को छोड़ करके आप कहीं भी आवेदन करेंगे तो बिल्कुल आप फाइट में रहेंगे। औसत वाले और हाई जोन वाले में अगर जो आवेदन करना चाहते हैं उनका मेधांक अच्छा होना चाहिए, मतलब साफ है, जिनका मेधा अंक अच्छा है वो बिल्कुल कहीं भी अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उनका होने का चांस रहेगा ही और बिल्कुल हो ही जाएगा। तो साथ ही आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे और आशा करता हूं आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी संदेहात्मक प्रश्न होगा और आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड 2.0 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें।